प्रधानमंत्री मोदी लगातार बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूं। G20 से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है। अब G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है, वर्ल्ड बैंक की ओर से तैयार किया गया है। उसमें क्या क्या है? उसमें कहा यह गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार 9 साल से इस वक्त सत्ता में है और 10वां साल शुरू होने जा रहा, 10वां साल उनको अब हो गया है, यानी कि 10 साल तक का जो उनका जो ये कार्यकाल है, इसमें डायरेक्ट पेमेंट इनिशिएटिव या फिर डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव का जिक्र करते हैं। डीपीआईस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो रिफॉर्म किया है, जो डिजिटल पेमेंट का रिफॉर्म किया है, जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम तैयार किया जिसमें सीधे खाते तक खाता धारकों को पैसा मिलता है, लाभार्थियों को पैसा मिलता है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की और उनके कामकाज की तारीफ की गई है, उसकी प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो पिछले एक दशक में 2014 से जिसकी शुरुआत हुई थी, ये जो पूरा एक दशक है 2014 से लेकर 2024 तक का, इस दौरान जो डीपीआई डायरेक्ट पेमेंट और साथ ही डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो तैयार हुआ है भारत में, उसने कहीं ना कहीं भारत के पूरे फाइनेंसिंग सिस्टम को एक तरह से बदल कर रख दिया है। और आज ऐसे हालात हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा जो उसके पड़ोसी और साथ ही साथ जो दोस्ताना मुल्क हैं, जैसे यूएई है, जिस तरह से जापान है, सिंगापुर है, ये तमाम जो देश हैं, ये चाहते हैं कि भारत से सीखना चाहते हैं आखिरकार यहाँ पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम कैसे होता है। जैसे आपको पता है कि भारत यूएई के साथ, सिंगापुर के साथ, यहाँ पर रुपए के साथ यूपीआई के जरिए पैसे के लेन देन को काम करता है, यानी कि ट्रांजैक्शंस करता है। लेकिन अब जो और भी तमाम जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि भारत में किस तरह से डिजिटल पेमेंट सिस्टम चलता है। तो तमाम प्रधानमंत्री मोदी के जो फाइनेंस के सेक्टर में, आर्थिक क्षेत्र में जो उन्होंने बदलाव किया, बड़ा बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव किया है, जिसका जिक्र अभी हाल ही में रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास ने भी कहा था कि किस तरह से भारत में एक साथ करोड़ों जनधन खाते खोले गए, 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए इस टेन्योर में प्रधानमंत्री मोदी के, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसी तरह से जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं डिजिटल पेमेंट में, दुनिया में आप कह सकते हैं कि भारत अब नंबर 1 पर पहुंच रहा है, जहां पर डिजिटल पेमेंट सबसे ज्यादा होने लगे हैं। तो ऐसे में ये कुछ फाइनेंस के क्षेत्र में, इकोनॉमिक के क्षेत्र में ऐसे माइलस्टोन है जिसको प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत ने अचीव किया है और उसी को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स आया है सामने, उसमें प्रशंसा की गई है प्रधानमंत्री मोदी की, भारत की और भारत के सिस्टम की। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय लक्ष्मी, देखिए G20 का हम जिक्र कर रहे हैं और वर्ल्ड बैंक की ओर से एक डॉक्यूमेंट आता है जिसमें भारत के इस फाइनेंसिंग सिस्टम में जो बदलाव आया है उसको लेकर प्रशंसा की गई है, यानी कि विश्व गुरु भारत कहीं ना कहीं अब दुनिया को रास्ता दिखा रहा है कि आखिरकार इकोनॉमी के क्षेत्र में कैसे आप आगे बढ़ें। बिल्कुल अमित, देखिए आज की डेट में जहां तक बात इकोनॉमी की है तो भारत को नज़रअंदाज दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं कर सकता है। और जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह के रिफॉर्म्स, और अगर G20 की हम बात करें तो जब से G20 की शुरुआत हुई, टैक्स रिफॉर्म्स हो या मल्टीलेटरल फोरम्स पर इकोनॉमी में किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए, किस तरह से ट्रेड को लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, विकासशील देशों के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये तमाम चीजें G20 के एजेंडा पर रहती है। पर जहां तक भारत की बात है अमित, हम लोग रिफॉर्म्स की बात तो करते ही हैं, हम लोग साथ साथ विकासशील देशों के हितों की भी बात करते हैं। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो लगातार विकासशील देशों की, उनकी इकोनॉमी की या उन पर जिस तरह से कर्ज बढ़ रहा है या कैसे रियायतें होनी चाहिए, जो डेवलपिंग वर्ल्ड हैं, जो ये डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनके लिए किस तरह की इकोनॉमिक अरेंजमेंट होने चाहिए ताकि